today we will start the consignment account. ठीक है, तो consignment account क्या है? नॉर्मली ये 12 में नहीं रहता है, मेनली बीकॉम और सीए फाउंडेशन में ये चैप्टर रहता है, कंसाइनमेंट अकाउंट. ठीक है, तो हमने थोड़ा बहुत थ्योरी का इंट्रोडक्शन यहाँ पर किया है हमने कि कंसाइनमेंट अकाउंट, व्हाट इज द कंसाइनमेंट अकाउंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट. See, the meaning of the consignment account means the consignment is a specific commercial agreement in the which the manufacturer or the wholesaler at own risk goods for selling to outstation. हम बार बार बता रहे हैं ये outstation trader और consignee for which the consignee is given the commission at a fixed rate. ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, एक कंसाइनर होता है. ठीक है, कंसाइनर मान लेते हैं कोलकाता का है और ये आउटस्टेशन मतलब कोलकाता नहीं, मान लीजिए ये दिल्ली है, तो दिल्ली में ये सामान भेजते हैं. कौन भेजता है? कंसाइनर. जो भेजता है उसको कंसाइनर कहते हैं और जो रिसीव करते हैं वो होता है कंसाइनी. ठीक है, तो कंसाइनर को बेचता है. ठीक है, सो द गुड्स आर सेलिंग आउट स्टेशन ट्रेडर और द कंसाइनी. देखो कोलकाता में हम लोग का कोई सेटअप नहीं है. मान लेते हैं कि हम लोग का मोबाइल का बिजनेस है, तो ये मोबाइल हम दिल्ली में भी बेचने चाहते हैं, तो दिल्ली में मेरा कोई सेटअप नहीं है, तो किसी कंसाइनी को भेज दिया और एजेंट को भी बोल सकते हैं, एजेंट को भेज दिया बेचने के लिए. ठीक है, अब देखते हैं, तो ये जो कंसाइनर है इसको कंसाइनर करते हैं और जो माल रिसीव करते हैं वो कंसाइनी होता है. तो द रिलेशन बिटवीन द कंसाइनर एंड कंसाइनी इज द सेम एज द रिलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एन एजेंट. ठीक है, तो प्रिंसिपल कौन है? एंड एन एजेंट होता है कंसाइनी. सो हु इज द कंसाइनी? हम लोग अगर बोल सकते हैं कि हु इज द कंसाइनी हु सोल्ड द गुड्स बिहाफ ऑफ कंसाइनर और इज अ एक्ट एज एन एजेंट. तो और जो कंसाइनर होता है वो प्रिंसिपल सेलर होता है. एक्चुअली हम लोग जो अकाउंट जो मेंटेन करेगा इट इज ऑल्सो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. ओके, द कंसाइनर इज द प्रिंसिपल व्हेयर द कंसाइनी इज एन एजेंट. ठीक है, थोड़ा थ्योरी का बेस इस प्रैक्टिकल चैप्टर में होना जरूरी है, नहीं तो हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ पाएंगे. ठीक है, देन द मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हु सेंड द गुड्स इज नोन एज कंसाइनर. ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइंट हमने डिस्कस किया है. द पर्सन हु गेट्स द गुड्स फॉर सेल इज नोन एज कंसाइनी. The transaction between the consignor and consignee is the consignment transaction and the reward of the consignee is, मान लेते हैं कि consignee माल बेचता है इन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, तो उसको क्या मिलेगा कि उसका फायदा क्या है कि बेचने के लिए. ठीक है, तो उसका रिवॉर्ड्स जो है वो कंसाइनमेंट कमीशन है. ठीक है, कोई प्रॉफिट वगैरह लेकिन नहीं देता कंसाइनर, मान लेते हैं. ठीक है, प्रॉफिट हम लोग को कंसाइनर देते नहीं है. प्रॉफिट वगैरह कुछ देते नहीं है, क्या देते हैं? कमीशन देते हैं. ये जो कमीशन है कमीशन मिल जाता है. ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ कंसाइनमेंट. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हमको याद रखना पड़ेगा कि हु इज अ कंसाइनर, हु इज अ कंसाइनी, द ट्रांजैक्शन इट इज नोन एज कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन एंड द रिवॉर्ड ऑफ द कंसाइनी इज एज कमीशन. नाउ द प्रोसेस. अब प्रोसेस क्या है, कंसाइनमेंट कैसे प्रोसेस करेंगे? द कंसाइनर सेंड द गुड्स फॉर सेल अलॉन्ग विद द प्रोफॉर्मा इनवॉइस प्राइस. एक इनवॉइस प्राइस में एक वैल्यू में कंसाइनी को सेंड करेगा. एट द टाइम ऑफ डिस्पैचिंग द गुड्स द कंसाइनर बहुत सारा खर्चा करता है. एक्सपेंसेस दैट इज लेबर, फ्रेट, कैरेज आउटवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, पैकिंग, इंश्योरेंस एंड इट्स ऑल आर डेबिटेड टू द कंसाइनमेंट अकाउंट. ठीक है, इसका एक फॉर्मेट भी हमने बना चुके हैं, वो देखने से और भी क्लियर हो जाएगा. पहले थ्योरेटिकल देखो. आफ्टर रिसीविंग द डिलीवरी, अब कंसाइनी को माल भेज दिया, मान लो कोलकाता से दिल्ली गया, जो एज एग्जांपल हमने बताया, उसमें कंसाइनी पेज द ऑक्ट्रॉय, सो ऑक्ट्रॉय and all such expenses which is required for maintaining the goods on behalf of consignor. Actually ये जो खर्चा करता है कंसाइनी, एक्चुअली कंसाइनर पे कर देता है. are also debited in the consignment account and credited to consignee account. ठीक है, सारा पॉइंट याद करके रखो. ठीक है, इसको वीडियो देखने का टाइम ये कॉपी करके रखो तो और भी बेटर है. ठीक है, और एक चीज हम लोग को इस काम में बहुत ही जरूरी है जो कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस. ठीक है, तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? The non-recurring expenses, the consignee arranged to shorting the godown
The expenses incurred till the goods are sent to the godown to consignee are termed as non-recurring expenses, like loading, unloading expenses, carriage inward, labor rate. Example, these are all expenses of non-recurring. तो non-recurring क्या है ना, एक जगह से लेके दूसरे प्लेस जाने तक इन बिटवीन जो भी खर्चा होगा, ठीक है, in between जो भी खर्चा होगा, these are all as non-recurring expenses. Or we can say the definition of the non-recurring expenses which is occur one time. Okay, the recurring expenses mean the several time it is occur, and non-recurring एक ही बार आता है. Only one times come when the goods are dispatched from one place to another place. Go down, so port to go down, whatever may be. So these are the example of non-recurring expenses. So recurring expenses, what is the recurring expenses? The recurring expenses are the goods are sent to the godown of the consignee are termed as recurring expenses, like rent of godown, salary, salesman salary, commission, advertisement. These are all known as रिकरिंग एक्सपेंसेस. बट हम लोग को ज्यादा से ज्यादा नॉन रिकरिंग का ही दिमाग रखना है, क्योंकि उसको वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जो होता है उसमें हम लोग का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ही कंसीडर होता है, ठीक है. और एक चीज देखो, एक नोट है कि एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक द प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ दिस रिकरिंग एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड. जो कंसाइनी जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होता है वो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस में नहीं होता है, बिकॉज दिस इज द एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर द गुड्स व्हिच आर सोल्ड, ठीक है. ओनली द नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होता है. रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, गुड्स बेचने का टाइम जो खर्चा होता है, व्हेन इट सेल करने का टाइम जो खर्चा होता है, एट द टाइम ऑफ सेल वी कैन से, ये होता है, ठीक है. तो नॉन रिकरिंग रिकरिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया होपफुली. उसके बाद क्या है देखो, इफ द कंसाइनी इज इन नीड ऑफ मनी, कंसाइनी का तो पैसे का भी जरूरत होता है. एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द कंसाइनर ही राइट्स अ बिल, अब बिल भी भेजता है, कंसाइनमेंट एक्सेप्ट द सेम एंड सेंड इट टू कंसाइनी, एंड कंसाइनी उसको डिस्काउंट भी कर सकता है, कंसाइनर उसको डिस्काउंट भी करा सकते हैं ऑफ द बिल. क्योंकि हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज थोड़ा बहुत पढ़े हैं, डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट. कभी कभी बिल डिस्काउंट हो जाता है तो बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस भी हम लोग डेबिट में लिख सकते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में एज ए कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस. ओके, द कंसाइनी सेंड द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द सेल. अब देखो नॉर्मली जो सेल करता है कंसाइनी करता है फॉर द वेरियस एक्सपेंसेस इनकर्ड, कंसाइनमेंट व्हिच वाज सोन एज ए सेल्स अकाउंट. एक्चुअली कंसाइनी हम लोग को इंफॉर्मेशन करेगा कि कितना माल हम लोग सेल किया है, द एजेंट कितना हम लोग सेल किया है, ठीक है. तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होपफुली हो गया है तुम लोगों को. सिर्फ और एक कॉन्सेप्ट है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कमीशन. तो नॉर्मली जो होता है ये जो कमीशन होता है, देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ कमीशन, ठीक है. 3 टाइप ऑफ कमीशन है. पहला तो सिंपल कमीशन है, यूजुअली एक फिक्स परसेंटेज होता है. सो एज ए एग्जांपल मेरा 10% है, सो 10% ऑन सेल्स, टोटल सेल्स का ऊपर होता है. कैलकुलेट एज पर म्यूचुअली एग्रीड टर्म, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा या एग्रीमेंट में जो रहता है वही होता है. उसके बाद रहता है एक ओवरराइड कमीशन. ओवरराइड कमीशन का एग्जांपल क्या है, इन केस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल ऑफ गुड्स सम स्पेसिफिक अमाउंट इज पेबल टू द कंसाइनी इन अ फॉर्म ऑफ एन इंसेंटिव इज कॉल्ड ओवरराइडिंग कमीशन. हम एक तो एग्जांपल बता दे रहे हैं कि मान लो कि कंसाइनर जो है, कंसाइनी को बोला है भाई मेरा ये जो गुड्स है इसको 500 में बेचो, ठीक है, 500 में सेल करो. बट कंसाइनी ने क्या किया, एजेंट ने क्या किया, इसको 580 में सेल किया है. ओके, सो द 80 रुपीज एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ कंसाइनर को. 80 रुपीज जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ हर आर्टिकल में, एक्स्ट्रा कमीशन हुआ, एक्स्ट्रा पैसा प्रॉफिट हुआ किसका, कंसाइनर का. तो कंसाइनी को क्या मिलेगा, कंसाइनी तो बोला है भाई 500 करके बेचो, बट कंसाइनी ने क्या किया, उसको 580 में बेच दिया. तो 80 रुपया जो एक्स्ट्रा जो अर्न किया, इसका ऊपर भी कुछ सर्टेन परसेंटेज, कुछ भी परसेंटेज हो वो कंसाइनर कंसाइनी को देता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज ओवरराइडिंग कमीशन और एक्स्ट्रा कमीशन. स्पेशल कमीशन भी इसको कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेशल कमीशन. ठीक है, स्पेशल कमीशन भी इसको कहते हैं, ठीक है. तो ऑर्डिनरी कमीशन तो जो सेल हुआ है उसका ऊपर होगा. एक्स्ट्रा कमीशन जो होता है, जो प्रोफॉर्मा इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो सेल करते हैं उसको कहते हैं स्पेशल कमीशन. तो सिंपल ये एक नंबर हो गया, दिस इज 2. एंड नेक्स्ट वी गो टू क्वेश्चन नंबर 3.
पॉइंट नंबर 3, डेल क्रेडर कमीशन। ये डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है? देखो एज पर लैंग्वेज देखो, एन एग्रीमेंट बाय व्हिच एन एजेंट or factor in consideration of the additional premium or commission called as del creditor commission engage when he sell the goods on credit to ensure warrant or guarantee to the principal that the solvency of the purchaser, the engagement of the factor being to pay the debt himself if it is not punctually discharged by the buyer when the became due। इसका मीनिंग होता है कि मान लो कि कॉन्साइनी तो माल बेचता है, सिंपल लैंग्वेज में देखो, ये तो बुक का लैंग्वेज है। कॉन्साइनी ने क्या हुआ, किसी को माल बेचा, ठीक है, कॉन्साइनी को माल लेके मिस्टर एक्स को बेचा, मिस्टर वाई को बेचा, मिस्टर वाई को कैश में बेचा बट एक्स को क्रेडिट में बेचा। अब देखो जो कॉन्साइनर है वो एक्स को तो पहचानता नहीं है क्योंकि कॉन्साइनी दिल्ली का है, दिल्ली वाला क्या क्या किसी XYZ किसी को माल बेचा, बहुत जन को बेच सकते हैं, उनमें से क्या हुआ कि जो एक्स है उसको क्रेडिट में बेचा, उधारी में, क्रेडिट सेल हुआ, ठीक है, क्रेडिट सेल हुआ। अब ये पैसा दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, ठीक है, एक्स पैसा दे भी सकता है, नहीं, क्रेडिट सेल है, वो लेके भाग गया तो किसका लॉस होगा? ये कंसाइनर का, कंसाइनी का। इसलिए क्या होता है कि ये डेल क्रेडिटर कमीशन इनकरेज करता है, डेल क्रेडिटर कमीशन एक्चुअली कंसाइनर कंसाइनी को दे देता है, भाई तुम एक तो पैसा ज्यादा लो, कंसाइनर टू कंसाइनी। एक्स्ट्रा पैसा क्यों देते हैं? बिकॉज ऑफ दिस क्रेडिट सेल रिस्क, क्योंकि कंसाइनी ने क्रेडिट सेल किया है, ठीक है। अगर कंसाइनी ने डेल क्रेडिटर कमीशन ले लिया और एक्स ने अगर पैसा नहीं दिया तो ये पूरा का पूरा कंसाइनी का ही लॉस बियर करना पड़ेगा। इसलिए कंसाइनर क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन दे देता है भाई किसको, कंसाइनी को, कि भाई तुम ऐसा आदमी को मत बेचो कि वो तुमको पैसा लेके भाग गया, क्योंकि अगर कोई लेके भाग भी गया सो दैट लॉस यू हैव टू सफर मींस द कंसाइनी हैव टू बी सफर, ठीक है। होपफुली कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है कि एक्स्ट्रा रिस्क जो कंसाइनी ने लेता है कंसाइनी को बेचने के लिए एज ए क्रेडिट सेल, ठीक है, वो गारंटी हो जाता है, गारंटी टू द प्रिंसिपल, ठीक है। तो एक्स ने अगर पैसा दे दिया तो ठीक है भाई, पैसा अगर नहीं दिया एंड इफ द कंसाइनी रिसीव द डेल क्रेडिटर कमीशन, और एग्रीमेंट में है कि कंसाइनी डेल क्रेडिटर कमीशन लेगा, तो बैड डेट जो होगा, क्योंकि इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर इट इज आल्सो नोन एज बैड डेट, तो बैड डेट कौन सफर करेगा, कंसाइनी करेगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन में हम लोग ये बता सकते हैं कि अगर कंसाइनी ने डेल क्रेडिटर कमीशन ले लिया तो बैड डेट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, देयर इज नो ट्रीटमेंट इफ द, एक चीज हम लोग यहां लिख सकता है कि इफ consignee receive del creditor commission, कंसाइनी ने अगर डेल क्रेडिटर कमीशन ले लिया सो नो ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट, नो ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट इन कंसाइनमेंट अकाउंट। हैंडराइटिंग थोड़ा खराब हो जा रहा है, नया पेन टैबलेट लिया तो यूजफुल नहीं है, हैबिट हो जाने से हैंडराइटिंग अच्छा होगा। सो इफ द कंसाइन इज रिलेटेड टू डेल क्रेडिटर कमीशन नो ट्रीटमेंट ऑफ द बैड डेट इन द कंसाइनमेंट अकाउंट। हाँ, अगर कंसाइनी ने बैड डेट डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं लिया तो जस्ट वाइस वर्सा, ठीक है। तो होप स्टूडेंट तुम लोग को समझ में आया है कि कैसे कंसाइनमेंट का जो कॉन्सेप्ट्स है, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग, डेल क्रेडिटर कमीशन, स्पेशल कमीशंस, होप सब तुम लोग को आ गया होगा। इसका पीडीएफ भी हम भेज देंगे तुम लोगों को, ठीक है, कि कंसाइनमेंट होता क्या है, कंसाइनमेंट कैसे होता है, क्या क्या स्टेप है, नेसेसरी स्टेप है, ये सब, ठीक है। इसके बाद हम एक तुम लोग के लिए फॉर्मेट भी बनाया है, चेक दिस फॉर्मेट, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट। तो फॉर्मेट ऑफ कंसाइनमेंट में क्या है, देखो पहले टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट, जो कंसाइनमेंट जो सामान भेजता है उसका अमाउंट यहां पर होगा, ठीक है, उसका अमाउंट यहां पर होगा। उसके बाद देखो क्या है, बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर का सारा एक्सपेंसेस बैंक अकाउंट से होगा, तो कंसाइनर ने जो जो खर्चा किया वो यहां पर होगा। कंसाइनी अकाउंट
कंसाइनी अकाउंट में एक्सपेंसेस मेड बाय द कंसाइनी, तो कंसाइनी ने जो जो खर्चा किया है सारा खर्चा यहाँ पर आएगा, इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन, स्पेशल कमीशन, चाहे जो भी हो, देखो हमने तीनों ही लिखा है यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है ये सब में, तो सारा के सारा कंसाइनी को मिलता है, इसलिए सब कंसाइनी का एक्सपेंसेस होके ये सारा टोटल यहाँ पर आएगा। और यहाँ बैड डेट भी हमने लिखे हैं कि मान लेते हैं कि कमीशन अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं लिया तो बैड डेट भी हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा। और एक चीज यहाँ पर है ही नहीं, कभी कभी क्या होता है कि कंसाइनी ने कंसाइनर को बिल देता है तो कंसाइनर उस बिल को डिस्काउंट कर लेता है, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कुछ होता है, दैट इज ऑल्सो द एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनमेंट, तो वो भी हम लोग डेबिट यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद देखो क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, तो क्रेडिट साइड में कंसाइनी का सेल जो है, चाहे वो क्रेडिट सेल हो, कैश सेल्स हो, सब आएगा यहाँ पर। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस, कंसाइनमेंट स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक, कभी कभी होता है लॉस इन ट्रांजिट, और स्टॉक इन ट्रांजिट भी कभी कभी हम लोग को यहाँ आ जाता है। तो इस कंसाइनमेंट में मेन जो प्रॉब्लम होता है टू वैल्यू द अनसोल्ड स्टॉक, ये अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालेंगे, एबनॉर्मल लॉस या लॉस इन ट्रांजिट कैसे निकालेंगे, या स्टॉक इन ट्रांजिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंसाइनमेंट का प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल सब में इसका भी फॉर्मेट हमने एकदम अच्छे से दे चुका है कि हाउ विल कैलकुलेट दिस लॉस इन ट्रांजिट और स्टॉक इन ट्रांजिट, हाँ कैसे होता है। तो देखो ऐसा ही फॉर्मेट हमको बार बार करना है, कब करना है इसको, जब मेरा अनसोल्ड स्टॉक कुछ रहेगा। तो देखो फर्स्ट में यहाँ पर दो कॉलम होगा, क्वांटिटी और अमाउंट का, तो गुड्स सेंट का कुछ क्वांटिटीज आर्टिकल वगैरह कुछ होता है, ठीक है, मान लेंगे 100 आर्टिकल्स भेजे इतने में, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर का सारा एक्सपेंसेस इसमें ऐड करोगे, ठीक है, ऐड करने के बाद कुछ आएगा, टोटल आएगा। उसके बाद देखो लेस लॉस इन ट्रांजिट, कभी कभी होता है इन बिटवीन, मतलब कंसाइनर को जो माल भेजता है इन बिटवीन, मान लो कोलकाता से दिल्ली माल जा रहा है, तो ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर दिल्ली है, 2000 किलोमीटर है डिस्टेंस फ्रॉम द कोलकाता, तो वहां पर कुछ भी हो सकता है, लॉरी एक्सीडेंट हो सकता है, गिर सकता है, किसी को धक्का दे सकता है, लॉरी से कुछ सामान गिर सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉस इन ट्रांजिट और एबनॉर्मल लॉस। इसका भी कैलकुलेशंस होगा, क्या कैलकुलेशंस होगा ना, इतना दाम है इतना, तो इसके लिए ये प्रैक्टिकल नहीं करने से हम लोग को समझ में नहीं आएगा। स्टॉक इन ट्रांजिट भी होता है। उसके बाद देखो एड एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी में क्या, ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या है, ड्यूटी, फ्रेट, डॉग ड्यूज, कार्टेज, क्लियरिंग कैरेज टू गो डाउन, ये सब वगैरह हम लोग को यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। उसके बाद लेस एबनॉर्मल लॉस इफ आइटम इज रिसीव बाय द कंसाइनीज प्लेस, एबनॉर्मल लॉस होता है। उसके बाद नॉर्मल लॉस का क्या होता है, सिर्फ नॉर्मल लॉस का सिर्फ क्वांटिटी ऐड होता है, वैल्यू कुछ होता नहीं है, ठीक है। और सेल हो जाने के बाद हम लोग को यहाँ पर अनसोल्ड स्टॉक का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल जब तक ना दिखाएंगे तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज करके इसका लॉस इन ट्रांजिट यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए देखो हमने यहाँ किया है एबनॉर्मल